अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमास और इसराइल के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तय पाया है जिसने पूरे हित्ते की सियासत को खुला कर रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुआहदे में क्या निकात शामिल हैं, इसके क्या असरात होंगे और इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तस्वीर को समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात यह है कि हमास और इसराइल ने एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा ना सिर्फ लड़ाई को रोकने के लिए है बल्कि मुस्तकबिल के लाएअमल को भी तय करता है। ये एक तारीखी लम्हा है क्योंकि कई महीनों के बाद दोनों फरीक पहली बार किसी मुतफ़िका तहरीरी मुआहदे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक यानी हमास और इसराइल ने फैसला किया है कि वो अपनी कार्रवाइयों को आस्ता आस्ता कम करेंगे। इसका मतलब है कि हमलों में कमी आएगी, जंग बंदी को मजबूत किया जाएगा और सरहदी इलाकों में कशीदगी को कम करने के इकदाम किए जाएंगे। तो आखिर में बात करते हैं इसराइल पर इस मुआहदे के असरात की। तो दोस्तों, इसराइली हुकूमत के अंदर इस मुआहदे पर मिली जुली आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अमन की तरफ एक कदम करार दे रहे हैं, जबकि दाएं बाजू के सख्तगीर हलके जो हैं इसे हमास को जिंदा बच जाने का मौका देने के तौर पर देख रहे हैं। और फौजी एतबार से भी इसराइल के लिए मुआहदा एक वक्फा है ताकि वो अपने दाखिली सियासी और दफाई हिकमत अमली पर नज़रसानी कर सकें। तो दोस्तों, ये मुआहदा हित्ते में एक नया बाब खोलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमन देरपा होगा या सिर्फ वक्ती जंग बंदी है। आपके ख्याल में इस मुआहदे का असल फ़ायदा किसको हुआ, इसराइल, हमास या किसी तीसरे फरीक को? नीचे कमेंट्स में अपनी ज़रूर राय जो है वो दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।